पेपर सेट नंबर अब हम छठवां करने जा रहे हैं। अभी तक 5 सेट हो चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 300 रुपए है। क्रय मूल्य कह रहा है कि आपका 300 नहीं 3000 रुपए है, और आपसे पूछा है कि बिक्री मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। कब सेलिंग प्राइस क्या होगा, कह रहा है कि 17% लाभ हो। अगर 17% 3000 के ऊपर लाभ होगा तो क्या होगा सेलिंग प्राइस, 3000 रुपए आप लिख लीजिए। अब इसके ऊपर आपको 17% लाभ चाहिए, तो 3000 का कितना परसेंट, 17%। 3000 से कुछ ज़्यादा रकम मिलेगी तो ज़्यादा मिलेगी तो प्लस लगाइए, कितनी ज़्यादा, तो 3000 जो रकम है इसका 17%। कुछ नहीं करना है, डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो गया 3000, 17 तिया 51, ये 510 जोड़ दीजिए, आपका 3510 इसका आंसर हो जाएगा सेलिंग प्राइस का। इसके बाद में प्रश्न संख्या हमारी कौन सी है, दूसरी है। लिख रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 12, ऊंचाई 5 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आधार आपका 12 है, ऊंचाई आपकी 5 है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये ट्रिपलेट है, आपको बताया हमने कई बार ये ट्रिपलेट है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। तो हमने प्रूव कर दिया है समकोण त्रिभुज है। समकोण ये त्रिभुज अगर है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वो होता क्या, 1/2 लंब गुणे आधार, लंब और A4 आधार हमने लिख लिया, आधार का मतलब बेस होता है, लेकिन लिख लिया। हमें वहाँ कहाँ लिख के दिखाना है, कुछ भी टिक लगाना है। आपका कितना है 5 और आधार आपका 12, ये 6 पंचे आपका क्या हो गया 30 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद में आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। लिख रहा है, आपसे कह रहा है यदि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, वही MDH याद रखिए, 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। MDH फॉर्मूला MDH/W, मैन डे, अवर नहीं कह रखा है, W नहीं कह रखा है, तो M और D करिए, आंसर हो जाएगा 15 दूना 30, आंसर होगा 20 दिन। इसके बाद में आपका अगला है 39, यानी कि 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, व्रत का व्यास 28 है। आपका व्रत का व्यास जो दे रखा है, व्यास आपका है 28, इसका मतलब त्रिज्या आपकी कितनी होगी, आधी होगी, 14 होगी त्रिज्या। कह रहा है कि परिमाप बताइए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, व्रत का परिमाप जो होता है, पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है वो होता है 2πr, 2 22/7, r की वैल्यू है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये हो जाएगा परिमाप 88 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में हमसे कह रखा है कि मान बताना है। मान किसका बताना है, तो कह रहा है 0.45 भाग लगाइए 0.0009 का मान बताइए। आसान है, बेहद आसान है, 0.45 अपॉन 0.0009। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ आपका 4 अंक बाद है, तो इसका मतलब 2 अंक बाद बचेगा। ऐसा करिए, ये 2 अंक बाद जो दशमलव बचेगा, आप ऐसा करिए, इन सबको हटा दीजिए, इन सबको हटा दीजिए, 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए। क्या किया हमने, ध्यान से समझे, 4 अंक नीचे हैं दशमलव के, यहाँ आपके 2 अंक हैं, 2 अंक आपने ऊपर से हटा दिए, तो यहाँ नीचे 2 अंक बाद दशमलव बचेगा, तो 2 अंक आप यहाँ से और हटा दीजिए, 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, आंसर होगा आपका 9×45, 500 हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन का सूत्र बताइए। ये क्या कुछ बताने वाली बात थोड़ी है, होता कितना है 1/3 πr²h। क्या होता है तो बता देते हैं, थोड़ा बता देते हैं। ये आपका बेलन होता है। अब बेलन में से आप अगर काटेंगे तो 3 शंकु बनेंगे, 1 2 और 3। कितना शंकु बनता है, कितना टोपी बनता है, कॉइन जो जोकर की टोपी है वही तो शंकु है। 3 बनता है, इसलिए 1/3 कर देते हैं। जो बेलन का क्षेत्र बेलन का आयतन होता है उसमें 1/3 इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ 3 टोपियाँ बन जाती हैं जोकर की, यही होता है शंकु का आयतन। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, अगला कह रखा है कि समांतर माद बताइए। 6 8 10 x 7 का समांतर माद आपका कितना है, 8 है, तो x का मान कैसे निकालेंगे। समांतर माद आपका जितना वो लिख लीजिए, 8 है तो लिख लिया, बाकी को जोड़ दीजिए, 6 + 8 + 10 + x + 7 हमने जोड़ दिया। अब टोटल वैल्यूज आपकी कितनी है, तो 5 है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे भाग दे दीजिए।
औसत पढ़े हैं ना, वही तो है औसत। यहाँ लिख लिया सभी पदों का योग बटे कुल संख्याएं, 8 पन 40 कर दीजिए। बाकी का योग आपका कितना है तो देखिए 10 8 18, 18 और 6 आपका क्या हो गया 24। 24 में आप अगर हम जोड़ दें 7 जोड़े 31 बनेगा। 31 को माइनस यहाँ कर दीजिए। x की वैल्यू आपकी कितनी होगी 9 होगी। हो गया आपका ये प्रश्न। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा है, अब की बार हम अनुपात का क्वेश्चन है, कह रहा है 7:x इक्वल टू 28:48। तो x बराबर व्हाट, x बराबर क्या होगा, आंसर बहुत आसान है। x ये x है, हमने x ऐसा ही बना लिया, ठीक है। 28/48। सबसे पहले तो आप काटिए, किससे क्या काटिए, 7 चौको 28, ये 12 चौको 48। तो x का मान आप देख पाए होंगे कि 12 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, इधर कर लीजिए x बराबर 12। ये हो गया आपका आंसर। द्विघात समीकरण दे रखा है और आपने श्रीधराचार्य विधि पढ़ी होगी, उसी से इसका आंसर पूछ रहा है। बराबर जीरो के हल बताइए, के हल बताइए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से जो इससे लिख देते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन क्या 2a। ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य विधि का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला आपका प्रश्न ये दे रखा है, कह रहा है कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। 45 नहीं था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड। दो विधियों से आपको बता देते हैं क्या होगा। पहले लिख लीजिए 54, लिख लिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे। अबर आपका 60 × 60 सेकंड हो जाएगा। 2 जीरो आपकी कट गई, 6 निम्मा आपका हो गया 54। फिर से काट दीजिए, किससे काटे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, 5 तिया 15। तो आपका 15 मीटर प्रति सेकंड आया आंसर। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें आप मल्टीप्लाई करते, किसका मल्टीप्लाई करते, तो किसका मल्टीप्लाई करते 5/18 का। यहाँ लिखेंगे 5/18, 18 तिया 54, आंसर हो जाता 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। चाहे आप इससे करें चाहे इससे करें, दोनों ही बातें सही हैं। अब आपको चुनाव करना है किससे आपको काम करना है। अब इसके बाद में क्वेश्चन संख्या अगली है हमारी, इसमें लिख रहा है कि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का मान क्या होगा। तो वैल्यू रख दीजिए। 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 दूना 6, 6 तिया 18। जोड़ दीजिए आप, बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। क्या होगा, 8 ये है, 8 ये है, इससे 8 कम करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ये आपका 27 है, 27 में से माइनस 10 जाएगा तो 17 बचेगा। एक यहाँ ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, 18 बचेगी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके बाद में गुणनखंड आपसे पूछ रहा है, इसके बाद में आपसे गुणनखंड पूछ रहा है। क्वेश्चन संख्या हमारी है अगली, इसमें लिख रहा है 6x² माइनस 13x माइनस के 5 के गुणनखंड आपसे पूछ रहा है। तो 6 पंचे 30। सबसे पहला स्टेप 5 × 6 कर लीजिए 30। इसके गुणनखंड आप लेंगे 15 × 2, अथवा एक और है, चुनाव आप किसका करेंगे, इसका करेंगे। इससे आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। देखिए करिए, 6x² माइनस का 15x प्लस का 2x माइनस के 5। 15 में से 2 गया, माइनस के 15 में से 2 गया, 13 बचेगा। और 15 का 2 में गुणा करिए 30 होगा। वही 5 का 6 में गुणा करने पर होना चाहिए। अच्छे से जानते हैं, कक्षा 10 की बात है, पुरानी बात है, आप सब जानते हैं। कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया। 3 दूना 6 यानी कि 2x, और 3×5 यहाँ पे 15 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 5 आप कर लेंगे। इसके बाद में आपका क्या होगा, तो एक ब्रैकेट में आपका आया कितना 2x माइनस 5, यहाँ 0 है, 0 रखिए। एक ब्रैकेट में आपका 2x माइनस 5 है, दूसरे में आपका 3x प्लस 1। यही आपसे पूछ रहा था गुणनखंड। हो गए बड़े आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 वर्ष में, फिर से आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 वर्ष में 8% वार्षिक दर से रुपये 1400 हो जाएंगे।
अब पूछ रहा है कि प्रिंसिपल आपका कितना है, और दर की अगर बात करें तो दर आपकी दे रखी है, रेट आपका है 8, टाइम आपका दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है 5 ईयर, 5 वर्ष। इसके बाद में कितना हो जाएंगे, तो मिश्र धन आपका है 1400 रुपया। मिश्र धन का मतलब क्या, इसमें दो चीज़ें आपकी होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं, दो। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है P प्लस SI। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो P प्लस CI लिखते, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते। यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ब्याज कौन सा, साधारण, यहाँ 1400 आप लिख देंगे। इसके बाद में करेंगे क्या, तो आप निकालेंगे SI का मान, SI बराबर 1400 माइनस के क्या, P लिख दिया। इसके कई मेथड होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको पहले समझ लीजिए। SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या, 100। SI आपका है 1400 माइनस के P, मूलधन आपका आपको ज्ञात करना है, दर आपकी कितनी है, दर रेट आपका कितना है, 8 है, समय 5 है, बटे 100। कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी तेज़ी के साथ इसमें मल्टीप्लाई करवा दो। ये हो गया आपका माइनस का 100P, इसके बाद में 40P, ये हो गया 140P, इधर ले जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका कितना, 4 0 है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो P बराबर आपका कितना आया, 1000। P बराबर प्रिंसिपल आपका कितना आया, 1000 आया। बेहद आसान है, कुछ नहीं करना ज़्यादा इसमें। अब त्रिभुज से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो लिख रहा है त्रिभुज ABC में BC बराबर AB, त्रिभुज ABC में कह रहा है कि BC बराबर AB, कोण B बराबर 80 डिग्री, तो कोण C बराबर बताइए व्हाट, क्या होगा, समझ लीजिए। हमने बना लिया ABC त्रिभुज ABC। इसमें कह रहा है कि BC जो है, BC जो भुजा है वो बराबर होगी AB भुजा के। एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो याद रखिए इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ AB के सामने ये कोण जो है C, और BC के सामने ये जो कोण है A, ये आपस में होंगे कैसे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। और इसके बाद में हमसे कह रखा है कि आपका जो वैल्यू गिवन है, कोण B बराबर 80, ये आपका 80 है, आपका कोण 80 है। और इसके बाद में कोण A यहाँ पे लिखेंगे, कोण A बराबर कोण C होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख दिया आपने, कोण A बराबर कोण C, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके कोण भी आपस में इक्वल होंगे। इसको समझ लीजिए। अब आप अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। कोण भी आपका 80 है, आपको निकालना कौन सा कोण है, तो आपको कोण C चाहिए। और कोण C अगर चाहिए तो कोण C को मत हटाइए, C को मत हटाइए, जो चाहिए उसे मत हटाइए। अब चाहिए क्या, नहीं तो कोण A नहीं चाहिए, कोण C बराबर कोण A, तो कोण A के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा कोण C, तो यहाँ भी C कर लीजिए, बराबर 180। 80 को इधर कर दें तो 100 बचेगा। C और C आपका 2C हो गया, C बराबर वैल्यू आपका कितना आएगा, 50 आएगा। यही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी हमें गिवन है, अंतिम प्रश्न है सेट का, लिख रहा है कि 2 4 12 48 240 का अगला क्रम क्या होगा। तो श्रृंखला आपकी तेजी के साथ बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे श्रृंखला बढ़ रही है। 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 12 48 फिर 240। तो गुणा चेक करिए, धीमे धीमे बढ़े तो आप प्लस चेक करिए। तो 2 दूना आपका 4, 4 तिया 12, 12 चौको 48, 48 पंचे यहाँ पे हो गया। अब इसका मतलब यहाँ 6 होना चाहिए, 0 6 चौको 24, 2 6 दूनी 12 तो 14, 14 40 इसका आंसर होगा। आपका सेट नंबर 6 भी